हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स, उसमें हम पहुंचे हैं। अब हमारा आज का टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस ऑन सेट लाइक दैट यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स means that the operation which are used in the algebra like plus, minus, multiplication, division, these operations are also such type of operations, but there will be little bit difference in them. First one is union of set. Union of sets, as you see here, the word union means that unity. जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं यूनिटी मीन्स दैट आपको इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ है मिलजुल के काम किया जाए। इसका मतलब क्या है, एडिशन एक तरह से समझिए आप। क्या है एडिशन? लोग जुड़ेंगे, चाहे जहाँ के भी हों, लोग आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब यही है कि यूनाइट होना। जैसे कि लेट अस सपोज लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स। The union of A and B is the set which consists of all the elements of A, and all the elements of B. Okay, the common elements being taken only once. Means that क्या कहने का मतलब है, दो सेट हैं A and B, कोई भी दो सेट आपने ले लिया है, इनका जो यूनियन जो होगा ए एंड बी का सेट का, वो क्या होगा, जो एलिमेंट ए के होंगे वो रहेंगे, जो एलिमेंट बी के होंगे वो भी रहेंगे, बट इसमें होगा क्या, जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो केवल वन टाइम लिखा जाएगा। जैसा कि आप समझ गए होंगे, यूनियन मतलब क्या होगा, ए में जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे, बी में जो एलिमेंट वो भी रहेंगे पूरे, बट होगा क्या कि जो कॉमन एलिमेंट, इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, वन टाइम लिखा जाएगा। मीन्स दैट लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स being taken only once. The symbol U is used to denote the union. हम इसको किससे यूनिट करते हैं, सिंबल U से। वी राइट A यूनियन B, इसको क्या पढ़ते हैं हम, A यूनियन B। मीन सबको क्या निकालना है, इनका A यूनियन B, इन दोनों सेट्स का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। इसको क्या पढ़ते हैं, एंड यूजुअली रीड एज, इसको क्या पढ़ते हैं हम, A यूनियन B। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं हम, A यूनियन B। तो अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो तो A यूनियन B को आप क्या लिख सकते हैं, X एज दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ओके, अब मैं एग्जाम्पल के से आप समझ जाऊँगा। एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। लेट ए इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 2 4 6 8। ओके, द एलिमेंट ऑफ ए आर 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 12। ओके, फाइंड ए यूनियन बी। क्या करना है, फाइंड ए यूनियन बी। सॉल्यूशन, फाइंड ए यूनियन B. Okay, now we have A union B equal to, as I have already said about that,
we taken A and B both, but common elements only one time. 2, 4, 6 is common in both, so 6 one time. 8 common in both, so 8 one time. Then B 10 and 12. This is A union B. Means that आपने यहाँ देखा A के पास क्या था 2 4 6 8, B के पास था 6 8 10 12। अब आपको ये देखना है, सबसे पहले A को आप लेना है। आपने 2 4 6 8 A को आपने कम्प्लीटली ले लिया। अब आपने देखा 6 8 दोनों में कॉमन था, तो वो तो अब होगा नहीं, वो एक बार आ चुका है। 10 12 एक्स्ट्रा इसमें आपने लिख दिया। मीन्स दैट आप क्या कर सकते हैं, पहले A के जो एलिमेंट है वो सारे आप लिख लीजिए 2 4 6 8, उसके बाद B के एलिमेंट देख लीजिए, जो इसमें हैं 6 8 इसमें है, उसको आपको नहीं लिखना है, जो बचेगा वो आप लिख देंगे। इस तरह से आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको वेन डायग्राम से अगर करना हो, कितने हैं, 2 सेट्स हैं, और इसमें हमने देखा है कि कुछ कॉमन भी हैं। ठीक है, तो आपके क्या हैं, ए एलिमेंट में आप लिख लीजिए क्या 2 4 और आपका 6 8। ए में क्या लिखा आपने 2 4 6 8, और इसमें क्या था, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। बी में क्या है 6 8 10 12। आपने देखा 6 और 8 क्या था, कॉमन था, ये आपका बीच में आ चुका है। ठीक है, मिडिल में आ चुका है। अब जो है कि ये दोनों क्या हो गए, अब ए यूनियन बी आप पूरा कंप्लीट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे जो हैं ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहें ए यूनियन बी तो आप क्या करेंगे 2 4 6 8 10 12। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, ये यूनियन बी निकाल सकते हैं। आपको इस तरह से दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे 2 4 10 12 तो आपको रहेगा, 6 8 कॉमन है, उसको भी आप ले लेंगे तो 2 4 6 8 10 12। इस तरह से आप वेन डायग्राम भी हम इसका बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज भी देखते चलते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ union of sets. Some property of the operation of union. First one, A union B equal to B union A. ओके, अगर हम A यूनियन B करें या B यूनियन A करें, क्या होगा आंसर सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी आप सेट्स के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन, ए यूनियन बी होल यूनियन सी। ओके, ये क्या होगा, आपने यहाँ पे यूनियन किया, अब आपका ए रहेगा, ये आपका रहेगा ए यूनियन, अब आप क्या करेंगे बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ओके, अगर आप ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी करें, 3 सेट दिए रहेंगे आपको, देयर विल बी 3 सेट। इफ़ यू टेक ए यूनियन बी देन ए यूनियन बी यूनियन सी। इफ़ यू अनदर टेक बी यूनियन सी देन ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट विल बी सेम फ्रॉम बोथ साइड। मीन्स दैट अगर आप सबसे पहले ए यूनियन बी निकालिए, आपका एक सेट हो जाएगा, उसका सी से यूनियन निकालिए, उसके बाद एक साइड में आप क्या करिए, पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लीजिए, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। थर्ड वन, ए यूनियन फाई। फाई आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फाई। ओके, पहले आपको फाई बताया जा चुका है कि फाई क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए यूनियन फाई, अगर फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं तो क्या आएगा, ओनली आंसर ए आएगा। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, और फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। नेक्स्ट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी इसको कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। ए यूनियन ए अगर किया जाए, मतलब मीन्स दैट दोनों सेम रहें। अब दोनों सेम रहेंगे तो मैंने बोला ये कॉमन वर्ड एक बार लिखना है, मीन्स क्या आ जाएगा ए, और इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ये क्या है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ, और ये क्या है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। याद रखिएगा आप लोग, लॉ ऑफ
आइडेंटिटी। और ये याद रखिएगा आप लोग, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। इन लोग किससे डिनोट किया जाता है? यू से, कैपिटल यू। ए यूनियन ए अगर करेंगे तो ए, इसको क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट ला। ओके, रिवाइज कर लीजिएगा आप अच्छे से, बिल्कुल। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका चलते हैं हम, एक और आपका लॉ है, अगर एक और इसी में आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक आपका और ड्रॉप छूट रहा है। यू यूनियन ए, इसका यू ही आंसर आता है। मीन्स दैट कोई यूनिवर्सल सेट हो और उसका यूनियन ए से निकाला जाए तो आपका यूनिवर्सल सेट ही, क्योंकि जो बड़ा रहेगा वही आंसर पूरा आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। ओके, तो ये आपको है। आगे हम चलते हैं, और एग्जाम्पल्स आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि कराने में फिर थोड़ा सा लंबा होने लगेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मीन्स दैट किसी चीज़ को क्या जाए, इंटरसेक्ट कर दिया जाए। इंटरसेक्ट मीन्स दो आपको सेट दिए रहेंगे, उसमें जो कॉमन आएगा वही आपका इंटरसेक्शन होगा। वेन डायग्राम जो आप बना रहे थे उसमें जो बीच का एलिमेंट होते हैं वही आपका इंटरसेक्शन होता है। ओके, मीन्स दैट लेट ए ले लेते हैं हम। लेट ए कोई सेट है आपका 2 4 6 8, एंड बी आपका कोई सेट है 1 2 3 5 7 9। इंटरसेक्शन को किससे डिफाइन करते हैं? अपोजिट, यू का अपोजिट हो जाता है। ये है इंटरसेक्शन का डिनोटेड बाय दिस। अगर हम करें ए इंटरसेक्शन बी, ओके, मैंने क्या कहा? जो कॉमन होगा। 2 है दोनों में, यस 2 है। 4 है दोनों में, नहीं है। 6 नो, 8 नो। मीन्स दैट इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ओनली 2। ये आपका आंसर होगा। अगर यही कहूँ मैं आपको पिछला निकालने के लिए, जो कि मैं प्रीवियस आपको पढ़ा चुका हूँ, यूनियन निकालना हो, ए यूनियन बी क्या होगा? मैंने पहले भी बोला आपको क्या करना है, 2 4 6 8 पूरा लिख लेना है आपको, 2 4 6 8। उसके फिर देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट वहाँ थे। 1 नहीं था, 1 लिख लिया आपने। 2 था, 2 का आप नहीं लिखेंगे। 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। ओके, आप चाहते 1 को पहले भी ले सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आपका आ जाता। तो इंटरसेक्शन आपका क्या होता है? कॉमन होता है, और यूनियन में दोनों एलिमेंट्स जो भी रहते हैं सब आ जाते हैं, जो 2 टाइम्स आते हैं वो नहीं आ जाते हैं। और इंटरसेक्शन में जो दोनों में रहेगा वही एलिमेंट आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएं, दो एलिमेंट से मैंने ये ले लिया ए, ये बी, इसको टोटल को इसको क्या बोला जाता है? यूनियन बोला जाता है। टोटल यूनियन ये होता है। तो आपका ए में क्या क्या है? 2 4 6 8, जिसमें से 2 तो दोनों में है तो बीच में आप लिख दीजिए 4 6 8। यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9। ओके, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी तो आप क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन क्या कॉमन है बीच में? क्या है? 2। यूनियन पूछा जाए तो आप सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, यूनियन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है इसमें डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट। disjoint means that
डिसजॉइंट मतलब उसके बीच में, इफ देर आर टू सेट्स देन देर विल बी नो कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ द सेट्स. Means that if A and B are two sets, if A and B are two sets such that A intersection B is equal to phi, then A and B are called disjoint set. Means that इन दोनों में क्या होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, होता है डिसजॉइंट सेट. मीन्स दैट उसका जो इंटरसेक्शन आए वो फाई हो. लेट एग्जांपल हम लिख लेते हैं. ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी आपका ले लेते हैं 1 3 5 7. देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देर आर no common elements, there are no common elements from A to B, A and B. The disjoint set can be represented by a means of Venn diagram. Venn diagram से अगर इसको दिखाना हो, कॉमन है नहीं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप दिखा सकते हैं. ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया. ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डिसजॉइंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हम यहीं देख लेते हैं. मैं डिसजॉइंट का सिंबल यहीं बना देता हूँ. ये आपका ए है, ये आपका बी है. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी इंटरसेक्शन ए. कम्यूटेटिव लॉ, या तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, आपका क्या होगा, दोनों का सेम होगा. कम्यूटेटिव लॉ. सेम एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी, देन द सेट विच हैज कम वी कैलकुलेट A intersection B intersection C, and next here B intersection C first we calculate, then A intersection B intersection C. Associative law. Okay, third one, phi intersection A, the answer will be phi, क्योंकि कॉमन कुछ होगा नहीं, कॉमन कुछ होगा नहीं. फाई इंटरसेक्शन ए, कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं होगा, फाई रहेगा. इफ यूनियन इंटरसेक्शन ए देन दैट विल बी ए, क्योंकि कोई यूनिवर्सल सेट हो और उनका इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो ए क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन. क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन. ये अलग अलग हैं आपके, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन. नेक्स्ट वन, इफ ए इंटरसेक्शन ए देन आंसर विल बी ए, क्योंकि दोनों में कॉमन ए दोनों जगह है, कॉमन ए रहेगा. इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. नेक्स्ट वन, इफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. अगर आपको बी यूनियन सी हो, उसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो आपका क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड बोथ ऑफ यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी. ओके,
जैसे मल्टीप्लाई भी कहीं करते हैं तो ए बी कैसे करते हैं, फिर ए सी से करते हैं। वही चीज़ ए इंटरसेक्शन बी से निकालेंगे, जो साइन रहता है बीच में वो हम लगा देते हैं यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यू। ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से इसके लॉज होते हैं। ये आपको क्या होगा, इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको 2 सेट्स या 3 सेट्स दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा एसोसिएटिव लॉ या जो है कि कम्यूटेटिव लॉ या आइडेम्पोटेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एसोसिएटिव लॉ है, कौन सा कम्यूटेटिव लॉ है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, आइडेम्पोटेंट लॉ, एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट वन, difference of set. As we know, what is the difference of set? Means that a minus b. But when we do the things in algebra, negative sign indicates that a minus b. Here also the sign is same, but the concept is different. Difference of set means the difference of set A and B in this order is the set of elements which belong to A but not belong to B. The set of elements which belong to A but not to B. Symbolically we write a minus b and reads a minus b. a minus b लिखते हैं हम उस तरह से, उसी तरह से a minus b ही पढ़ते हैं उसको। means that if there will be 2 sets, then x belongs to a and x not belong to b. मीन्स दैट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एज यूजुअल रहेंगे, वो तभी हटेंगे जो एलिमेंट बी में होंगे। मीन्स दैट आपके एलिमेंट जो ए में हैं, सपोज कर लीजिए ए में आपको क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। बी में आपके हैं 2 4 6 8 10 12 इस तरह से एलिमेंट दिए हुए हैं। ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको कैलकुलेट करना हो, ए माइनस बी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से एलिमेंट ए में हैं बी में नहीं है। जो एलिमेंट ए में रहेंगे और वो बी में भी रहेंगे तो वो क्या होंगे, एलिमेंट वो हट जाएंगे, और बी में सारे एलिमेंट जो सिंगल होंगे वो नहीं रहेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे कुछ भी समझ सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिफरेंस ऑफ सेट। The difference of sets A and B in this order is the set of elements which belong to A but not to B. Elements which belong to A but not B. सिमिलरली इसको हम लिखते हैं A माइनस बी। ओके,
and we reads as a minus b. A minus b. We write as a minus b like that x, such that x belongs to a and x not belong to b. Okay, let us example. A is equal to let a is equal to 1 2 3 4 5 6 and so on. Okay, and b is equal to 2 4 6 8. Okay, if we take here find a minus b and b minus a, सॉल्यूशन करते हैं हम. a minus b, the elements which are present in a 1 but not in b. 2 is present in b. No. 3 is not present in b. 4 present in b. 5 not in b. 6 present in b. 8 only in b, not in a, so we not take 8. Means that the elements which are only present in a, not in b. The elements which are present in a, not b. ओके, मतलब वो एलिमेंट बस ए में प्रेजेंट होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए. और बी में कोई भी एलिमेंट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है. कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हम नहीं लेंगे. हेयर इफ वी कैलकुलेट b minus a, 2 is present there, 4 is present there, 6 is present there, 8 is not present, only 8 is the answer. मीन्स दैट क्या था आपका 2 4 6 8 में 2 4 6 ये दो सब प्रेजेंट है a में, बट 8 नहीं प्रेजेंट है. यहाँ 1 2 3 एक्स्ट्रा से हमको कोई नहीं देना है. जिसको माइनस होना है, मीन्स a को यहाँ पे माइनस होना है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. बस b में जो एलिमेंट है उनको लिखना है और वो एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. समझ लीजिए आराम से आप. बी में जो एलिमेंट है उनको ही हमें लिखना है. बस वो एलिमेंट हम लिखेंगे बी के जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट ना हो. अदरवाइज बी के सारे एलिमेंट रहेंगे, बस वही एलिमेंट नहीं रहेंगे जो ए में प्रेजेंट रहेंगे. और ए में कौन कौन से एलिमेंट है उसको हमको नहीं ले देना है. ये बी माइनस ए के लिए. अगर वही हम ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं तो हमको ए में देखना है कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और वो एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. 1 हमने देखा वो प्रेजेंट नहीं था, 2 हमने देखा वो प्रेजेंट नहीं था, 2 हमने देखा वो प्रेजेंट था, 3 प्रेजेंट नहीं था, 5 प्रेजेंट नहीं था, 4 और 6 प्रेजेंट थे, वो हमने नहीं लिखा. और 8 बी में है, ए में नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे. इस तरह से क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना हो, वन 3 5, ये आपका है. एक सेट आपका क्या बनेगा a माइनस बी और एक आपका क्या बनेगा b माइनस ए. b माइनस ए आपका क्या आया है 8 आया है. और कौन से एलिमेंट हैं जो ऐसे रह गए हैं वो a में ही हैं. वो क्या हैं, कौन से कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे आपका लिखेंगे 2 4 6. इसमें क्या रहेगा 2 4 6. बड़ा आपको बना के मैं दिखा देता हूँ. मीन्स आपको अगर इसका सेट बनाना हो तो क्या ये आपका है a माइनस बी, ये है आपका b माइनस ए. ए माइनस बी आपका क्या है 1 3 5, ये है आपका. और यहाँ पे क्या है 8. और आपके कॉमन क्या थे 2 4 6, क्या थे 2 4 6. तो ये आपका क्या बन गया, ये जो अगर 2 4 6 पूछता है तो ये है a इंटरसेक्शन b. और a यूनियन ये माइनस बी, ये है आपका b माइनस ये है आपका. और ये बीच में जो बचेगा क्या होगा a इंटरसेक्शन b होगा. मीन्स दैट
the set A minus B and B minus A are mutually disjoint set. That is, the intersection of any of these two sets is the null set. Means that intersection of any of the two sets, any of these two sets is null set. Means that if we calculate A minus B intersection B minus A, that will be null set. Okay, if you here calculate A minus B intersection B minus A, means that A minus B 135 intersection B minus A 8. Okay, here what is the common? No common element. Means that no common element. Okay, that answer will be 5. That the set A minus B and B minus A are mutually disjoint set. That is, intersection of any of two set is the null set. Okay, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, अब 1 by 1 कैलकुलेट कर सकते हैं. बिल्कुल आप इसको आराम से समझ लीजिए. एक एग्जांपल और मैं दे दे रहा हूँ आपको इसका. अगर आपको दिया हुआ है A 2 4 6 8, B आपका सेट दिया हुआ है 6 8 10 12. फाइंड A माइनस बी एंड B माइनस ए. A माइनस बी अगर आप कैलकुलेट करना हो, A माइनस बी A में हो B में ना हो, 2 4 6 है 8 है, तो क्या हो गया ये, बस आपका A माइनस बी हो गया. B माइनस ए कैलकुलेट करना हो, 6 आपका A में भी है, 8 आपका A में भी है, 10 और 12 नहीं है, तो ये B माइनस ए आपका आ गया. अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर 5. ओके, अब इसको चाहें तो आप वेन डायग्राम के में भी दिखा सकते हैं. अगर आपको दिखाना हो, यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूँ. आपका क्या होगा, जो A माइनस बी ये है 2 4 आपका ये हो गया, ये आपका 10 12 हो गया B माइनस ए, और आपका यहाँ पे जो कॉमन है आपका क्या है 6 और 8. क्या आपका 6 और 8 क्या था, कॉमन था दोनों में. तो हम क्या कर सकते हैं इसको, और इसका अगर इंटरसेक्शन हम निकालें इस पूरे सेट का, मतलब इसका सेट का निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 5 आएगा. इस तरह से हम जो है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं. वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस इसी टाइप से हम लगाएंगे. बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आप लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए और एक एक वीडियोज़ को कम से कम 2 या 3 बार देखिए. हर एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, क्या कहा जा रहा है, क्या करना है, तभी आपका क्लियर होगा. ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें क्या कुछ बचा है तो वो आपको बता दिया जाएगा. थैंक यू क्लास.